पंचदेव उपासकों विष्णु स्वरूप गोस्वामी जनों, ओम नमो नारायण। आज फिर हमें एक पत्रिका प्राप्त हुई है। देखिए, ये पत्रिका है गोस्वामी कल्याण। आज हम इसमें से आपको गृहस्थ एवं सन्यास, गृहस्थ और सन्यास दो नावों में एक साथ, उसका ये प्रकाशित हुई है। इसके संपादक हैं प्रधान संपादक राजकिशोर भारती, 6B डॉक्टर लोहिया मार्ग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। अखिल भारतीय गोस्वामी महासभा की प्रमुख पत्रिका 2012। ये 2012 का विशेषांक है। 10-12 साल हो गए उसको, ज़्यादा ही हो गए। तो आज मैं उनका उससे इस पत्रिका से पेज नंबर 72-73 का एक अंश, एक बहुत बड़े विद्वान है हमारे समाज के, बिहार के हैं। उन्होंने मंजिल की तलाश में बिहार का गोस्वामी समाज, डॉक्टर ब्रजकिशोर गिरी PhD, एक बड़ा लंबा आलेख है। उसके कुछ अंश में आपको उपयोगी अंश सुना रहा हूँ। उन्होंने जो प्रश्न उठाए हैं वास्तव में लगते ही बहुत जायज़ हैं। तो सुनिए, अपन शुरू करते हैं। ये गृहस्थ भी सन्यासी हो सकता है, इसके प्रमाण भी हैं। देखिए, जिसे लिखा है, यदा सनहर्ते चायम कूर्मो अंगनीव सदर्वः इंद्राणी इंद्रियाभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के अंदर कर लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषयों से अलग कर लेता है, पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। गोस्वामी गृहस्थ जीवन से पलायन करने वाला भिक्षु सदस्य नहीं है। ऐसा भिक्षु जैसा नहीं है जो कि गृहस्थ जीवन से पलायन करे। वह है गृहस्थ सन्यासी है, वह योगी है, ऋषि कहते हैं कि काम्या नाम कर्मणान्यासम कवयोद्विदुः। भौतिक इच्छा पर आधारित कार्यों के परित्याग को सन्यास कहते हैं। भौतिक इच्छा पर आधारित, सुनिए ध्यान से, भौतिक इच्छा पर आधारित कार्यों के परित्याग को सन्यास कहते हैं। पुनः अनार्षितः कर्मफलम कार्या कर्म करोति यः च सन्यासी च योगी च निरग्निर्न च क्रियः। ये गीता का श्लोक है। गीता कहती है कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, यानी जो फलाशा, कर्म की फलाशा नहीं चाहता, कर्म करता है पर कर्म का परिणाम नहीं चाहता, तो ईश्वर के ऊपर छोड़ देता है, और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी है। और असली योगी है वह नहीं जो ना अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है, और ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। अंतिम पंक्ति निसंदेह गृहस्थ जीवन को इंगित करती है। देखिए, बाबा समर्थन में लिखा है उन्होंने, गृहस्थ जीवन जीकर स्वस्थ आचरण करने वाली को सन्यासी कहा गया है। अब अपना देख लें कि हमारे गृहस्थ जीवन हमारा कितना स्वस्थ आचरण है। यदि स्वस्थ आचरण है तो हम निश्चित रूप से सन्यासी। जगत गुरु शंकराचार्य के मुख्य शिष्यों एवं गोस्वामियों की 10 उपाधियों में समानता क्यों है, एक प्रश्न उठाया है। आप भी विचार करिए। शंकराचार्य जी के मुख्य शिष्यों और गोस्वामियों में एक जैसी उपाधियां हैं, इनमें समानता क्यों है? एक दूसरे से नकल की गई है क्या, अथवा दोनों ने स्वतंत्र रूप में किसी एक ही स्रोत से प्रेरणा ली है? एक ही स्रोत से, जिससे प्रेरणा शंकराचार्य जी से यदि विरक्त ने ली तो कृष्ण ने भी ली होगी। शंकराचार्य का काल 8वीं सदी का पूर्वार्ध है। उस वक्त प्राचीन भारत में नाम के आगे जाति सूचक उपाधि ग्रहण करने का प्रचलन नहीं दिखता है। यानी उस समय संभवतः जाति का उपाधियाँ नहीं लिखी जाती हो।
तो शंकराचार्य ने ये उपाधियाँ क्यों दी? 10 ही उपाधियाँ क्यों? सर्वविदित है कि शंकराचार्य उनके शिष्यों द्वारा स्थापित मठों के पद अविवाहित होते हैं। शंकराचार्य जी के द्वारा जो मठ वगैरह स्थापित हैं, वहाँ जितने भी सन्यासी हैं वे सब अविवाहित हैं। अब देखिए, वे सन्यासी होते हैं, उन्हें परिवार खड़ा करने की आज्ञा नहीं है। कतिपय यानी कुछ अपवाद भी हो तो भी उनके स्तर से एक बड़े समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। इतना बड़ा समाज करोड़ों की संख्या में जो हो, तो ये भी उनका तर्क बिल्कुल सही है कि इतना बड़ा समाज केवल उसके कारण नहीं हो सकता। गोस्वामी भी कुछ एक मठों के मध्य होते हैं, कुछ महंत सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ भी कुछ अपवाद हो सकता है, परंतु उनसे बृहत गोस्वामी समाज की उत्पत्ति संभावित नहीं है। यानी ये बिल्कुल बात कह रहे हैं कि सन्यासियों से यदि कहें कि हम तो उन सन्यासियों की औलादें हैं, संतान है, तो उससे तो संभव नहीं है। यहाँ एक संभावना है। अब देखो लेखक ने अपनी बात कही है, एक संभावना कही कि भाई किस प्रकार से ऐसा हो सकता है, कैसा हो सकता है, वो उन्होंने इसमें बताया है। देखिए आप, 8वीं सदी के पूर्व में बौद्ध धर्म के प्रसार से सनातन धर्म की स्थिति दयनीय हो गई थी। बाद में स्वयं बौद्ध धर्म का प्रभाव भी शिथिल हो गया, एक रिक्ति आ गई, खालीपन आ गया। उधर भारत के पश्चिम में इस्लाम धर्म का उदय हो गया था, उसका प्रसार तीव्र गति से हो रहा था। ऐसे समय में शंकराचार्य का आगमन हुआ। उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अथक प्रयास किया। इस कार्य को पूरा करने के लिए पीठों एवं मठों की स्थापना की। इसका प्रभार अपने प्रतिभाशाली शिष्यों को दिया। ठीक है, शंकराचार्य को स्वयं शिव का अवतार माना जाता है। उनमें शिव भक्ति का संचार पुराणों में वर्णन आया है। अब सुनिए आप, ये संभावना की बात कर रहे हैं लेखक। क्या कहते हैं? पुराणों में वर्णन आया है कि शिव के 11 रुद्र थे। इनमें से 10 ने विभिन्न स्थानों क्षेत्रों में जाकर अनुभव प्राप्त किया। इन्हीं 10 रुद्रों की स्मृति में 10 उपाधियां हैं। शंकराचार्य ने अपनी प्रतिभाशाली शिष्यों में से 10 को 10 रुद्रों का स्वरूप दिया। उन्हें 10 रुद्रों से संबंधित 10 ही उपाधियां प्रदान की। यद्यपि भारत में सनातन धर्म दर्शन के पुनर्स्थापन के लिए शंकराचार्य के शिष्यों की भूमिका सीमित थी। संभवतः शंकराचार्य ने कुछ ऐसे लोगों को जो इस कार्य के लिए राजी कराया जो पूर्व में ही शिक्षा दीक्षा का कार्य कर रहे थे। और इंगित कर रहे हैं पूर्व में उनके पूर्व जो कुछ गोस्वामी हम लोग रहे होंगे, हमारे पूर्वज रहे होंगे जो ग्रस्त थे और शिक्षा दीक्षा का काम करते थे। ये लोग अतिथि गोस्वामी एवं योगी आदि संज्ञा से विभूषित थे। संभव है तब इस तरह के विशिष्ट लोगों की कोई उपाधि नहीं हो। संभव है गोस्वामी थी भी शिव भक्त ही रहे हों, शंकराचार्य जी को शिव का स्वरूप मानते हों। उन्होंने शंकराचार्य द्वारा प्रदत्त दायित्व स्वीकार कर लिया। अपनी विशिष्ट पहचान के लिए वहीं 10 रुद्रों की 10 उपाधियाँ स्वीकार कर ली हो। अतएव गोस्वामियों की 10 उपाधियाँ कार्य या दायित्व की समानता के आधार पर है, ना कि उत्पत्ति के आधार पर। ये विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है। गोस्वामियों की 10 उपाधियाँ, सुनिए ध्यान से फिर से इस बात को, 10 उपाधियाँ कार्य या दायित्व की समानता के आधार पर है, ना कि उत्पत्ति के आधार पर। गुरुतर दायित्व निभाने के फलस्वरूप ही गोस्वामियों के कुछ पूर्वज को जीवन यापन हेतु तत्कालीन प्रशासकों ने राजस्व शुल्क मुक्त किया, भूमि दान दी, मठों को दान उपादान भूमि दी गई। गोस्वामियों की बस्तियां मूल गांव से थोड़ा अलग रहती है, गोया ये पहले किसी आश्रम के रूप में रही हों। अब प्रश्न यह है, इतने प्रतिष्ठित एवं सम्मानित समाज ने कालांतर में अपनी गरिमा क्यों खो दी? इतना बड़ा सम्मानित समाज था ये गोस्वामी समाज की, इतनी प्रतिष्ठा क्यों गिरी? कारण है
अब वो कारण बता रहे हैं सही, और बाकी में ये कारण तो आप सभी हम सब लोग जानते ही हैं कि अशिक्षा, अनभिज्ञता, दुर्व्यसन, मिथ्या अहंकार, आपसी ईर्ष्या द्वेष, पहचान के भ्रमजाल में उलझे हुए बिहार के गोस्वामियों को एक सूत्र में बांधने के लिए 20वीं सदी के प्रारंभ में, अब सुनिए आप, ये 20वीं सदी के प्रारंभ की बात है, अभी अभी इसी सदी की बात है ये। इसके पहले कोई ऐसी बात नहीं थी, पर गोस्वामी अपने ढंग से जो जी रहे थे, जैसे अभी गांव में लोग जी रहे हैं। 20वीं सदी के प्रारंभ में एक ही जाति बोधक शब्द गोस्वामी ब्राह्मण अपनाने के लिए परामर्श दिया गया था। ये बात 20वीं सदी में, ऐसा इनकी मानता है। ब्राह्मण के साथ गोस्वामी इसलिए जोड़ा गया ताकि ब्राह्मणों के बीच अलग पहचान बनी रहे। ये गोस्वामी शब्द नहीं छोड़ा भाई, ताकि अलग पहचान बनी रहे कि हम लोग गोस्वामी हैं। शिक्षित एवं प्रबुद्ध लोगों ने इस संबोधन को सहर्ष अपनाया। हाँ, शिक्षित और प्रबुद्ध, जो बुद्धिमान हैं, जो समझते इस बात को कि भाई क्या आवश्यकता क्या है, तो उन लोगों ने तो अपनाया। इसमें कोई विशेषता, किंतु अन्य लोगों को जो अशिक्षित कह सकते हैं, जिन्हों या गांव में रह रहे हैं या अपनी परंपरा को के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई हम परंपरा निभाना चाहिए, बाप दादों की नहीं छोड़ना चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए इसमें कोई विशेषता नहीं दिखी, और वे लोग जो कहलाते थे वही कहलाते रहे। इस प्रकार से अब आप इससे समझ गए होंगे। उन्होंने वो श्री, देखिए कौन लेखक है इनका, डॉक्टर ब्रजकिशोर गिरी, उन्होंने एक अच्छा प्रश्न उठाया और बताया कि भैया किस प्रकार से गोस्वामी सन्यासी तो है, पर 20वीं सदी में अब युग को देखते, युगानुकूल स्थिति को देखते हुए समाज में पहचान बनी रहे, इसलिए गोस्वामी ब्राह्मण का उल्लेख करना विद्वानों ने शुरू कर दिया है। और अभी भी एक अभियान प्रारंभ है। अनेक लोग जो है, कुछ लोग अभी भी जो है इस बात के विरोधी हैं, किंतु भाई देखो, जहाँ तक प्रामाणिक बात है तो प्रमाण के साथ में यदि कही जाती है तो सामने वाला भले ही ऊपर से ना माने पर हृदय से स्वीकार करता है। कहने को जब उनसे जब पूछते हैं तो कहते हैं हाँ, हम तो वर्ण से तो ब्राह्मण है ही, पर हम ब्राह्मण नहीं हैं, ये भी कहते। तो जो भी हो, समाज में आचरण अच्छे हों, संस्कार आ जाएं, ब्राह्मण आ जाएं, मतलब थोड़ा सा धर्म के प्रति हमारे आचरण सुधर जाएं, तो निश्चित रूप से इस समाज को वो जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान मिलेगा। ओम नमो नारायण।